बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। जी मैं ख्वाहिशा वेलकम करती हूँ मैं देसी तड़का विद आशा में। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी जी मैं मज़ेदार से आलू बुखारे की रेसिपी। बहुत ही मज़े का आलू बुखारे का जो शरबत है ना वो बन के तैयार हो जाता है। आपने जी आलू बुखारा जो है वो ले लेना है 1 किलो के करीब, ठीक है। 1 किलो आलू बुखारा लेना, अच्छे तरीके से उसे पानी के अंदर वॉश कर लेना है। फिर हमने इसको डाल देना है जी कढ़ाई के अंदर। अच्छे तरीके से आपने एक एक आलू बुखारा पकड़ के करना है ताकि इससे के ऊपर कोई भी मट्टी वगैरह गर्द वगैरह जो है ना वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। और जी आलू बुखारा आपने कच्चा नहीं लेना, पका हुआ आलू बुखारा जो है वो आपने लेना है, ठीक है। इससे जो आपका शरबत बनेगा ना वो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे जी आलू बुखारा जो है वो हमने 1 किलो के करीब ले लिया, ठीक है। क्वांटिटी जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 1 किलो के हिसाब से 2 गिलास इसके अंदर हम पानी जो है ना वो ऐड कर देंगे। तो इसको हमने कवर करके रख देना है जी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हमने इसे कवर करके रख देना, ठीक है। 4 से 5 मिनट के बाद जब हमने कवर उठाया तो ये देखिए जी आलू बुखारा जो है ना वो बड़े ही अच्छे तरीके से गला हुआ था, ठीक है। गुठलियाँ जो है वो साथ साथ ही अलहदा होती जा रही थी और आलू बुखारा जो है वो भी जो है ना वो अच्छे तरीके से मैश हो रहा था। फिर भी हम इसको मैशर की मदद से मज़ीद इसको मैश कर देंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह ना रह जाए, कोई ये आलू बुखारा जो है ना पूरा ना रह जाए, अच्छे तरीके ना मैश हो जाए और गुठलियाँ जो है वो आराम से अलहदा हो जाए। तो जी साथ साथ ही जो आलू बुखारा है वो आपका पकता रहेगा, साथ साथ ही हमने इसे मैश करते रहना है, ठीक है। तो अब जी दूसरा पॉइंट ये है कि इसके ऊपर जो झाग आ रही है ना ये आपने सारी की सारी रिमूव कर देनी है। जैसे जैसे झाग आती जाएगी आपने वैसे वैसे ही इसको रिमूव कर देना है ताकि ये जो सारी झाग है ना ये आराम से निकल जाए। तो जी इसको हम मज़ीद पकाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए और ताकि अच्छे तरीके से जो हमारा आलू बुखारा है ना वो गल जाए और फिर हम इसको करेंगे स्टेन। बहुत ही मज़े का बन के तैयार हुआ था। आप गर्मियों की दोपहर के में इसको बनाएं तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। एक तो आपके हस्बैंड भी खुश हो जाएंगे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और आप जो जब भी खाना वगैरह बनाती हैं ना तो 1 गिलास इसका या 1 जग में इसको बना के रख लें अपने पास, साथ साथ ही पीता रहेगा। आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि कब खाना बन के तैयार हो गया। इतना मज़े का ये बन के तैयार होता है। तो चलिए जी हम इसको जी फ्लेम को हमने कर दिया जी ऑफ। इसको आपने ठंडा कर लेना है। मैंने वीडियो बनानी थी तो इसीलिए मैंने गरम गरम ही इसको स्टेन कर लिया, ठीक है। तो आपने जी ठंडा करके उसको स्टेन कर लेना है और अच्छे तरीके से इसे हमने मैश कर लेना है ताकि छिलके वगैरह जो है ना वो ऊपर ही रह जाएँ, बाकी गुठलियाँ और छिलके ऊपर ही रह जाएँ, बाकी जो है ना वो सारा का सारा नीचे ही रह जाए चला जाए, ठीक है। तो जिस तरह फालसे का शरबत मैंने आपको बताना सिखाया था ना ऐसे ही ये भी बनता है, ठीक है। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बस आपने एक बार बना लेना है। तो गर्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा है, बस आप एक बार बना के रख लें। कोई भी मेहमान आ जाए आपके घर में आप फटाफट से फ्रिज से निकालें, बर्फ़ ग्लास के अंदर डालें, पानी मिक्स करें और ये शरबत डाल के मिक्स करके फटाफट मेहमानों के आगे आप आराम से पेश कर सकते हैं। एक तो मेहमान भी खुश हो जाएंगे क्योंकि ये मज़े का ही इतना बनता है, इतना रिफ़्रेशिंग ये शरबत है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। जब आप बनाएंगे ना तो फिर आपको पता चल जाएगा ये कितना मज़े का बन के तैयार हुआ था, ठीक है। तो जी 1 किलो के हिसाब से हमने 1 टीस्पून काला नमक का इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। 1 टीस्पून आपने काला नमक इसके अंदर ऐड कर देना है। तो दोबारा से हमने इसे कढ़ाई के अंदर डाल दिया था तो दोबारा से हमने फ्लेम ऑन किया, इसको पकने के लिए रखा और जी इसके अंदर हमने डाला जी 1 टीस्पून काले नमक का और 2 कप मैंने इसके अंदर डाल देने जी चीनी के, ठीक है। तो कप ये 2 कप आपने एक बार ही डाल देने ना, फिर आपको मसला नहीं होगा। चाहे ठंडा पानी लें बर्फ़ वाला तो उसके अंदर आपने 2 से 3 चम्मच इसके डालने हैं और मज़ेदार से इंजॉय कर लेना है अपना शरबत जो है, ठीक है। तो यहाँ पे जी हमने दोबारा से इसको पकने के लिए रख दिया था। इसको हमने उस वक्त तक पकाना है जब तक ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए, ठीक है। और झाग जो है वो दोबारा से फिर आना शुरू होगी, फिर से हमने इसकी झाग जो है वो रिमूव कर दी है, ठीक है। तो इसका जो कलर है ना वो आप देखें कितना खूबसूरत है। मज़ीद इसका कलर जो है ना और ख़ूबसूरत हो जाएगा। तो ये देखें जी माशाल्लाह से कलर इसका चेक करें और ये थिक हो गया। बड़ा ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही मज़े का बन के तैयार हुआ था। तो जी आपने भी ज़रूर बनाना है और ज़रूर मुझे फ़ीडबैक में बताना है कि आपके आलू बुखारे का शरबत की रेसिपी जो है वो कैसी बनी और कैसी नहीं बनी। तो चलिए जी हम इसको सर्व करते हैं सर्विंग ग्लासेस के अंदर। तो बर्फ़ जो है वो आपने ज़्यादा सारी ले लेनी है, तो वो आपने ग्लासों में डाल देनी है। उसके बाद हमने
2 से 3 टेबलस्पून एक गिलास के अंदर, 2 से 3 टेबलस्पून एक गिलास के अंदर। फिर जी बाद में हमने डाल देना है जी इसके अंदर सादा पानी जो होता है ना, ठंडा पानी ले लें या नॉर्मल पानी ले लें, वो आपने इनके अंदर डाल देना है। हाय हाय जी, बड़ा मज़ेदार बन के तैयार हुआ है, बहुत ही मज़े का बन के तैयार हुआ था। जो चलिए जी, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री देखने को मिले। गर्मी बड़ी है जी, सब्सक्राइब कर दिया करो तो वीडियो ਨੂੰ पूरा देखा करो, वाच टाइम ਇਹਦਾ पूरा रखा करो ताकि जी मेरी वीडियो है ना वो अच्छे तरीके के नाल आगे जा सके। ठीक है, तो जी यहाँ पे जी हमने ठंडा ठंडा सा अपना रिफ़्रेशिंग सा जूस जो है वो तैयार करके रख दिया है। और बाकी जो बचा था ना हमारा जो शरबत जो हमने बना के रखा है ना, वो जो बाकी बचा है उसको आपने किसी भी शीशे की जो बोतल है उसके अंदर डाल देना। ठीक है, मेरे पास ये छोटा सा जार पड़ा था शीशे का, तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। प्लास्टिक की बोतल के अंदर आपने नहीं डालना, शीशे की बोतल के अंदर ही आपने डालना है। फिर ही ये 2 से 3 महीने के लिए आराम से चल जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा हमने इसको पूरा कर देना है जी। जो हमने जूस बना के रखा है ना उसका, तो फिलिंग हमने पूरी की पूरी कर देनी है इसके अंदर। तो जी अगर आप ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा बड़ी बोतल ले लें, उसके अंदर आप बना के 2 से 3 महीने तक इंजॉय करें। आप ख़ुद भी करें, बच्चों को भी करवाएं और अपने मियाँज़ को भी करवाएं। तो चलिए जी, मिलते हैं हम आपको अगली और नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।